Hey IELTS community, welcome back to the channel. Guys, I'm back with another video for IELTS reading. Guys, आज की ये वाली रीडिंग की वीडियो में हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन टाइप सॉल्व करने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम 28 सितंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है एंड ऐसे क्वेश्चन टाइप के आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हाई है। तो वॉच दिस वीडियो टिल एंड सो दैट आपके जो रीडिंग में है कुछ वैल्यू ऐड हो सके। So the question type is none other than which paragraph contains following information। ये क्वेश्चन टाइप बहुत ही कॉमन है एंड मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में ये क्वेश्चन टाइप आता ही है, तो हमें इसे पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे एंड सबसे फास्ट तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे ये चीज़ एक उन्होंने ऊपर लिखी हुई है, नोट बिलो यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वन। उन्होंने हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि कोई लेटर एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है आंसर में। So guys, the first thing that we need to do whenever we are solving which paragraph contains information is to read the question and categorize it। और हमने उस चीज़ को हाईलाइट कर लेना होता है जिसको हमने ढूंढना है पैराग्राफ में। तो मैंने ये चीज़ पहले ही कर रखी है, मैं जस्ट आपको गो थ्रू करवाता हूँ। द डिफ़िकल्टी आइडेंटिफाइंग द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। अगर इसमें देखें तो डिफ़िकल्टी, जिस भी पैराग्राफ में किसी चीज़ के रिलेटेड डिफ़िकल्टी आई होगी, फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, एक्चुअल मीनिंग ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन के रिलेटेड, तो वहाँ पे हमारा आंसर वो पैराग्राफ हो जाएगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर, जहाँ पे कल्चर की इम्पोर्टेंस की बात की गई होगी फेशियल एक्सप्रेशन को डिस्क्राइब करने के लिए, वहाँ पे हमारा वो आंसर हो जाएगा। जहाँ पे डाटा कलेक्ट किया गया होगा रिसर्च में किसके बिटवीन ब्लिंक एंड सक्सेस इन इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन की बात हुई होगी, वहाँ पे आंसर हमारा इजीली ये हो जाएगा। द फीचर्स ऑफ सोशैलिटी ऑफ सेवरल फेशियल एक्सप्रेशंस। उसके बाद अगर हम 37 देखें, एन इंडिकेटर टू रिफ्लेक्ट वंस एक्सटेंट ऑफ नर्वसनेस। जिस पैराग्राफ में हमें इंडिकेटर मिलेगा नर्वसनेस के रिगार्डिंग, उस पैराग्राफ में हमारा आंसर ये हो जाएगा। द रिलेशन बिटवीन इमोशन एंड फेशियल एक्सप्रेशन, जहाँ पे हमें रिलेशनशिप की बात मिलेगी इमोशन और फेशियल एक्सप्रेशन के, वहाँ पे हमें आंसर 38 मिल जाएगा। तो हम लोग अभी वन बाय वन पैराग्राफ्स को रीड करेंगे और हम आंसर फाइंड करेंगे। अगर हम लोग ए पैराग्राफ को रीड करना स्टार्ट करें, अ फेशियल एक्सप्रेशन इज वन और मोर मोशंस और पोजीशंस ऑफ द मसल इन द स्किन। These movements convey the emotional state of an individual to observe। बेसिकली ना यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन करना चालू किया अभी फेशियल एक्सप्रेशन है क्या, उसका मीनिंग काइंड ऑफ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फेशियल एक्सप्रेशन आर फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फिर डेप्थ में आगे बात की है। दे आर प्राइमरली मीन्स ऑफ कन्वेइंग सोशल इंफॉर्मेशन अमंग एलियंस but also occur in most other mammals and some other animal species। मतलब ये इन चीज़ों में मतलब ज़्यादातर होता है। facial expressions and their significance in perceiver can to some extent vary between cultures with evidence from description in the work of Charles Darwin। मतलब वो बोल रहे हैं भी जो फेशियल एक्सप्रेशन का सिग्निफिकेंस मतलब बदल सकता है, जैसे कल्चर में कुछ और होगा, तो इस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अगर हम लोग इसको ओवरऑल पैराग्राफ को देखें तो यहाँ पे लाइक फेशियल एक्सप्रेशन का मीनिंग बताया है एंड उसके बाद उसका रिलेशन काइंड ऑफ बताया है कल्चर के साथ भी, वो चेंज हो सकता है। अगर हम लोग पैराग्राफ के बाद रीड करने के बाद वन बाय वन क्वेश्चंस को चेकआउट करें, तो अगर पहले को देखें द डिफ़िकल्टी आइडेंटिफाइंग द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, बात ही नहीं हुई क्योंकि डिफ़िकल्टी तो हुई नहीं, अभी तो मीनिंग बता रहे हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर ऑन द फेशियल एक्सप्रेशन इज़ इनिशियली डिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पे देखो वो कहता है इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर, मतलब कल्चर की इम्पोर्टेंस ऑन फेशियल एक्सप्रेशन इज इनिशियली डिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पे भी यही बात की है उन्होंने। ये देखो यहाँ पे कल्चर की बात होगी और वैसे भी मतलब थ्रू आउट उन्होंने मीनिंग बताने की कोशिश की है। तो ये सारी चीज़ हमें लाइक रिलेट कर रही है और 34 का आंसर जो हमारा है ए हो जाता है। उसके बाद हम लोग बी पैराग्राफ के ऊपर चलते हैं। अगर हम लोग बी पैराग्राफ को रीड करना स्टार्ट करें, ह्यूमंस कैन अडॉप्ट अ फेशियल एक्सप्रेशन टू रीड एंड एज अ वॉलेंटरी एक्शन, हाउएवर बिकॉज एक्सप्रेशंस आर क्लोजली टाइड टू इमोशन दे आर मोर ऑफन इनवॉलेंट्री। मतलब ह्यूमन ना अडॉप्ट कर सकते हैं फेशियल एक्सप्रेशन को, पर वो कहते हैं भी जो फेशियल एक्सप्रेशंस है ना वो क्लोजली टाइड है इमोशन के साथ, सो इनवॉलेंट्री है अभी, मतलब खुद खुद ब खुद से इमोशंस आ जाते हैं।
और फेशियल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। इट कैन बी नियरली इम्पॉसिबल टू अवॉइड एक्सप्रेशंस फ्रॉम सर्टेन इन इमोशंस, मतलब ये बहुत हार्ड है भी हम लोग अपने जो इमोशंस है उसको छुपा लें और हम लोग किसी सिचुएशन के ऊपर ना उसको इमोशनली या एक्सप्रेशन के ज़रिए रिएक्ट ना कर पाएँ। Even when it would strong desire to do so, a person who is trying to avoid insulting an individual he she finds highly unattractive might nevertheless show a brief expression of disgust। मतलब यहाँ पे उन्होंने आगे चल के यही चीज़ को एक्सप्लेन किया है भी जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं ना हम उनको रोक नहीं सकते, असल में वो हमारे निकल ही जाते हैं। उसके बाद माइक्रो एक्सप्रेशंस आर वन एग्जांपल ऑफ दिस फिनोमेना। द क्लोज लिंक बिटवीन इमोशन एंड एक्सप्रेशन कैन ऑल्सो वर्क इन ऑर्डर डायरेक्शन। It has been observed that voluntarily assuming an expression can actually cause the associated emotion। तो वही चीज़ मतलब आगे चल के इन्होंने एक्सप्लेन किया है। इसमें बेसिकली हमें एक्सप्रेशन के बारे में बताया है भी कैसे वो इनवॉलंटरी भी हो सकते हैं। तो अगर हम लोग पहला देखें द डिफ़िकल्टी इन आइडेंटिफाइंग द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन की बात ही नहीं हुई है। द कलेक्टेड डाटा फॉर द रिसर्च बिटवीन ब्लिंक एंड इलेक्शन की बात ही नहीं हुई है। द फीचर ऑन सोशलिटी इसकी बात ही नहीं हुई है। एन इंडिकेटर टू रिफ्लेक्ट वंस एक्सटेंट ऑफ नर्वसनेस की बात नहीं हुई है। द रिलेशन बिटवीन इमोशन एंड फेशियल एक्सप्रेशन, वही चीज़ तो मैं बात कर रहा था ना वहाँ पे। ये देखो इस पैराग्राफ में यही तो बात हुई है। इन्होंने बताया नहीं है भी मतलब जो कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं वो सर्टेन इमोशन के साथ लिंक्ड होते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली ये चीज़ को बताया था, क्लोज लिंक बिटवीन इमोशन एंड एक्सप्रेशन कैन ऑल्सो वर्क इन ऑर्डर्ड डायरेक्शन। तो मतलब यहाँ पे हमें क्लियरली सारे पैराग्राफ में इन दोनों चीज़ों के बारे में ही बात की है, इसलिए ये हमारा बी आंसर हो जाता है अपने लास्ट वाले क्वेश्चन का। सो अगले पैराग्राफ के ऊपर मूव ऑन होते हैं। सो अगर हम लोग सी पैराग्राफ को रीड करना चालू करें, वो कहता है सम एक्सप्रेशंस कैन बी एक्यूरेटली इंटरप्रेटेड। कुछ एक्सप्रेशंस हैं उनको एक्यूरेटली इंटरप्रेट किया जा सकता है इवन बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पेसिस, एंगर एंड एक्सट्रीम कंटेंटमेंट बीइंग प्राइमरी एग्जांपल। भी जैसे हम लोग गुस्सा करते हैं तो उसको हम लोग अंदाजा बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। अदर्स हाउएवर आर डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट इवन इन फेमिलियर इंडिविजुअल्स, मतलब बाकी जो कई चीज़ें हैं वो हमें लाइक बहुत हार्डली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। फॉर इंस्टेंस डिस्गस्ट एंड फियर कैन बी टफ टू टेल अपार्ट। भी मतलब जो डिस्गस्ट है किसी चीज़ के बारे में या किसी चीज़ से फियर है वो चीज़ें बहुत मुश्किल हैं बतानी एक्सप्रेशन के ज़रिए, बिकॉज जो फेस है उसके पास लिमिटेड रेंज ऑफ मूवमेंट्स है, एक्सप्रेशन जो जिसके ऊपर रिलाई करता है, तो इसलिए कई बार ये चीज़ दिक्कत आती है। उसके बाद हो गया था पोजीशन ऑफ फेशियल फीचर्स एंड रीडिंग दैम रिक्वायर कंसीडरेबल सेंसिटिविटी टू सम। जो इनको रीड करना मतलब मतलब हार्ड हो जाता है कई बार। सम फेसेस आर ऑफन फॉल्सली रेड एज एक्सप्रेसिंग सम इमोशंस इवन व्हेन दे आर नेचुरल न्यूट्रल, बट because their proportion naturally resembles those other another face would temporarily assume when emotion emoting। सो बेसिकली यहाँ पे यही बात हुई है भी जो लोगों के एक्सप्रेशंस है ना उनको समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। सो अगर हम लोग शुरू में ही देखें तो द डिफ़िकल्टी आइडेंटिफाइंग द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन, यही तो सारे पैराग्राफ में बात की है। तो कुछ एक्सप्रेशन को छोड़ दें तो वो कहता है भी क्योंकि फेस की मसल्स ऐसी हैं वो जल्दी पता लगा ही नहीं सकते भी फेशियल एक्सप्रेशन किस चीज़ का है ये। सो इसका आंसर भी हमारा जो सी पैराग्राफ है। सो अगर हम लोग अगले पैराग्राफ जो कि डी है उस पर मूव ऑन हुए, ऑल्सो अ पर्सन आइज रिवील मच अबाउट हाउ दे आर फीलिंग। भी एक बंदे की जो आंखें हैं वो भी बहुत कुछ रिवील करती हैं, वो कैसा फील करता है, व्हाट दे आर थिंकिंग, क्या थिंक करता है। ब्लिंक रेट कैन रिवील हाउ नर्वस और एट ईज पर्सन में बी। जो ब्लिंक रेट है यानी कि आँखों के जो झपकी लेने का रेट है वो मतलब बता सकता है भी कितना मतलब बंदा नर्वस है कि नहीं है। जो रिसर्च की है ये कॉलेज के प्रोफेसर ने, उसने रिवील किया है ब्लिंक रेट मतलब स्ट्रेस लेवल को दिखाता है। ही सपोर्टेड हिज डाटा विद स्टैटिस्टिक्स, उसने अपने डाटा को स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए जो वो किया है। उसने बोला है भी द ब्लिंक रेट ऑफ प्रेजिडेंशियल कैंडिडेट्स एंड देयर सक्सेस इन देयर रेसेस claims that faster blinker in the presidential debate has lost every election since 1980। वो कहता है वो बंदा जो फास्टली ब्लिंक करता है अमेरिकन मतलब प्रेसिडेंशियल डिबेट में वो हमेशा हारा है 1980 के बाद से।
उसने ये अपने डाटा के ज़रिए ये चीज़ दिखाई है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन and focus only on one aspect of recklessness. Nervousness can also be measured by examining each candidate's perception, आई कॉन्टैक्ट एंड ये तीन चार चीज़ों से मतलब नर्वसनेस का भी पता लग सकता है। तो ये इसमें ये दो बातें हुई हैं। एक तो भी मतलब लिंक रेट वगैरह से हमें पता चलता है इलेक्शन के बारे में, दूसरा इसमें बात हुई है अभी बंदे के ये दो तीन चीज़ों के कारण मतलब हमें एक्सप्रेशंस वगैरह के ज़रिए मतलब पता चल जाता है भी वो कितना नर्वस है। सो अगर हम लोग पहले दो देखें वो तो आंसर आ ही चुका है। कलेक्टेड डाटा फॉर द रिसर्च ऑन द रिलेशन बिटवीन, यही तो हमारा आंसर है। वहाँ पे भी प्रेसिडेंशियल का मतलब इलेक्शंस के रिलेटेड ही हो गया ना। तो यहाँ पे 35 का आंसर डी आ चुका है। भी यहाँ पे लिंक बताया बताया ब्लिंक के बीच में और सक्सेस इन इलेक्शन, वही चीज़ उसने वहाँ पे बताई है। उसके बाद अगर हम लोग 36 देखें तो फीचर्स ऑफ सोशलिटी की बात हुई नहीं है अभी तक, इसलिए आंसर नहीं है। लास्ट वाला देखें 37 वाला, एन इंडिकेटर टू रिफ्लेक्ट वंस एक्सटेंट ऑफ नर्वस। तो यही तो तीन चार उसने इंडिकेटर बताए थे लास्ट पार्ट ऑफ दैट पैराग्राफ, जिससे मतलब वो बोल रहा था भी नर्वसनेस के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से हमारा जो ये 37 का आंसर भी मिल चुका है। लास्ट जो बताया 36। तो अगर हम लोग देखें भी 36 ही अभी हमारा बचा है। द फीचर ऑन सोशलिटी, सोशलिटी का मतलब है कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें मतलब लोग एक दूसरे से एसोसिएट करते हैं, लाइक सोसाइटी काइंड ऑफ मीनिंग है इसका। तो अगर इसको हम लोग देखें तो इसका मैंने लाइक सारे पैराग्राफ्स रीड किए हैं, इसका आंसर एच पैराग्राफ में हमें मिलता है देखने को। एक्सप्रेशंस एक कम फाउंड टू बी यूनिवर्सल इंक्लूड दोज इंडिकेटिंग एंगर। मतलब कुछ एक्सप्रेशन जो मतलब यूनिवर्सल है, मतलब हर जगह पे मिल जाते हैं, वो ये एंगर के रिगार्डिंग है, फियर के रिगार्डिंग है। नॉट दैट नन ऑफ द इमोशन हैज़ अ डेफिनेटिव सोशल कंपोनेंट सच एज शेम, प्राइड और जो भी है फाइंडिंग ऑन कंटेम्पनेंट विच are less clear, though there is at least some primarily evidence that this emotion and its expression are universally recognized. उसने बोला ये जो ये एक्सप्रेशंस हैं ये लाइक यूनिवर्सली मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड हम लोग एक रिकोनाइज कर सकते हैं भी, कोई खुश है, कोई गमी में है या कुछ भी है मतलब। This may suggest that the facial expression are largely related to mind and each part on the face can express specific emotion। और वो कहता है भी माइंड के ऊपर रिलेट करते हैं, और जो हर एक भाग है हमारे दिमाग का या फेस का वो मतलब इसको अलग इमोशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर हम लोग इसको देखें, इसने बोला द फीचर्स ऑन सोशलिटी ऑफ सेवरल फेशियल एक्सप्रेशंस। तो यही चीज़ हमें वहाँ पे देखने को मिलती है। अभी जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में है ऑलमोस्ट सेम फेशियल एक्सप्रेशंस यूज़ किए जाते हैं, सेम फेशियल मूवमेंट्स के ज़रिए वो एक्सप्रेशंस आते हैं। तो यही हमारा आंसर बैठता है। तो these are the answers for this, and tomorrow and day after tomorrow the more videos will be coming up on this channel to solve the past exam readings. You can check out the description of this video. Those readings appear in exam, so you must go for it before exam. Thanks for watching.